हेलो मंचकिंस। मंचकिंस, आज ना मैं आपके लिए ऐसा सेशन लेकर आई हूँ जिसका जवाब ना आई थिंक सारे बच्चों को चाहिए होता है। आप सब स्कूल में मैथ पढ़ते, डिफिकल्ट मैथ पढ़ते हो और हमेशा ना मैथ पढ़ते हुए ये सवाल दिमाग में ज़रूर आता है, मतलब एटलीस्ट मेरे दिमाग में ज़रूर आता था कि यार ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। और स्पेशली जब हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो मुझे लगा यार एक बात बताओ, ये कौन यूज कर रहा है थीटा? क्यों हमारी टीचर हमें ये थीटा ही थीटा पढ़ाती जा रही है? क्या ये थीटा हमारी जिंदगी में कभी काम आएगा भी? तो अगर आप भी इसी चीज को लेकर ना बड़े परेशान है कि यार इतनी मैथ कर रहा हूँ, क्या ये जिंदगी में कभी काम आएगी भी, तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आप और मैं मिलकर जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपकी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। So guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और आज हम इस इतनी बड़ी पहेली का ना जवाब ढूंढेंगे मिलकर कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर यूज कहाँ होती है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये बोरिंग सा टॉपिक जिसको पढ़कर हमारा दिमाग घूम जाता है, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है हमारी रियल लाइफ में। तो बच्चा पार्टी फिर जल्दी से शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले डू मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको भी इस वीडियो के एंड तक अपना सवाल का जवाब मिल जाए। और हाँ देख लो, आजकल ना हर सर बड़ी अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं। अगर तुम्हें भी अपने मैथ में ना बहुत अच्छे नंबर चाहिए ना, तो मेक श्योर कर लो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टाइम टू टाइम ना फिर आते रहना, बेल आइकन बजा देना यार, ठीक है? तुम्हें अपने आप ही अलार्म हो जाएगा कि कब तुम्हें वीडियो देखने आना है। तो फिर गाइस शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। ऑलराइट गाइस, हाँ जी बच्चा पार्टी, तो आज हम सेशन में जानने वाले हैं कि कहाँ कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है एवरीडे लाइफ में, वीडियो गेम्स में, कंस्ट्रक्शन में, फ्लाइट इंजीनियरिंग, क्रिमिनोलॉजी, नेविगेशन, इतनी जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज। ओह माय गॉड! तो एक एक करके जरा इसे समझते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, इट हैज गॉट लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, आर्ट, म्यूजिक, गेम्स एटसेट्रा। यार मुझे नहीं पता था इतनी जगह ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल है। यार मुझे तो लगा मतलब टीचर एम ही मतलब वो ट्रायंगल सा बना देता है, मतलब एक इंसान जो बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है और उसको बस एंगल निकालना है तो भाई नहीं, ऐसे ही नहीं तुम्हें ये सारे बेसिक्स पढ़ाते हैं, ये बेसिक्स एक्चुअल आपकी लाइफ में काम आते हैं। वो अलग बात है कि कोई बच्चा किसी फील्ड में चल जाता है, कभी किसी और फील्ड में, एंड वो डिपेंड करता है कि उस फील्ड में उन चीज़ों का काम है या नहीं है। तो गाइज लेट अस अंडरस्टैंड पहला कौन सा जगह। Oh my God, trigonometry in video games. वीडियो गेम्स में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। That's something new for us. हाँ भाई, तो गेम डेवलपमेंट में there are a lot of situations where you need to use trigonometric functions. Where भाई कहाँ? When programming a game, you'll often need to do things like you find the distance between 2 points or make an object move. ये तो होता है, आप अपने डिफरेंट प्लेयर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हो ना, ठीक है? वो पैराबोलिक तरीके से एकदम से कूदते हैं, मारियो में कूदते हैं। तो कैसे प्रोग्रामर्स ये डिसाइड करते हैं कि उस की को दबाने पे कितने एंगल पे वो कूदेगा? ड्यू टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ यूज होता है? रोटेटिंग अ स्पेसशिप और अदर व्हीकल। ओह माय गॉड! प्रॉपर्ली हैंडलिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल शॉट फ्रॉम अ रोटेटेड वेपन। अभी हमने सीखा कैलकुलेटिंग अ न्यू ट्रैजेक्टरी आफ्टर अ कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स सच एज बिलियर्ड बॉल्स और हेड्स। पूल वगैरह में भी क्या बात है? डिटरमाइनिंग इफ अ कोलिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज हैपनिंग। तो ये जितने भी आपके वीडियो गेम्स के इफेक्ट्स आते हैं, कोई दो चीज़ें टकरा रही हैं, कोई कहीं से कूद के जा रहा है, कोई कूद के किसी एक स्पेसिफिक एंगल में जा रहा है, ये सब डिटरमाइन करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। तो अब देख लो, अगर वीडियो गेम्स में इंटरेस्ट है और कभी चाहते हो कि वीडियो गेम्स डेवलपर बनो फ्यूचर में, सीख लो, फिर साइन थीटा कॉस थीटा काम आने वाला है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज इन कंस्ट्रक्शन। आर्किटेक्ट्स वगैरह, वर्कर्स वगैरह इसको यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं? आर्किटेक्ट्स यूज ट्रिग्नोमेट्री टू कैलकुलेट स्ट्रक्चरल लोड, रूफ स्लोप्स, ग्राउंड सर्फेसेस एंड मेनी अदर एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग सन शेडिंग एंड लाइट एंगल। कि कितने एंगल से लाइट आएगी, जो वो इंसान देख रहा होता है ना बिल्डिंग को, ठीक है? वो यही आर्किटेक्ट था मेरे ख्याल से, ठीक है? कि रूफ का जो एंगल सीन है वो किस तरीके से देना है, फ्लोरिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, एवरीथिंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. So in construction, we need trigonometry to calculate measuring fields and areas, making walls parallel and perpendicular, proper flooring, roof inclination and height of the building, width, length. Oh my God! मतलब आर्किटेक्ट बनना चाहते हो तब भी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी? ये क्या बात हुई? अब
ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्लाइट इंजीनियरिंग। किस किस को बनना है फिर, पायलट या फिर किस किस को इंजीनियर बनना है, बेटा सीख लो ट्रिग्नोमेट्री। So trigonometry is used in flight engineering. Flight engineers have to take into account their speed, distance and direction along with the speed and direction of the wind. अपनी speed, wind की direction के हिसाब से, wind की speed के हिसाब से कितना रखनी है, कितनी नहीं रखनी, सब जगह trigonometry. Oh my God! The wind plays an important role in how and when a plane will arrive wherever needed. This is solved using vectors to create a triangle using trigonometry to solve. Oh my God! प्लेन कहाँ से कब तक आएगा, कैसे आएगा, सब चीज़ों में विंड का बहुत रोल है। उसके लिए इनकी और अलग इन डेप्थ लगती होगी इंजीनियरिंग, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। सोच लो भाई, ऐसे नहीं पढ़ाती है टीचर्स आपको सारे के सारे, है ना। जो बंदा वो 80 वाटरमेलन ले रहा था ना, उसका भी कोई ना कोई लॉजिक होगा फ्यूचर में जाके, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन क्रिमिनोलॉजी। मतलब डिटेक्टिव भी बनना है तब भी ट्रिग्नोमेट्री सीखनी पड़ेगी। अयो, हम तुमने तो सोचा था कि मतलब 10th खत्म, उसके बाद तो इन सब चीज़ों से पीछा छूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये तो भाई जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड बाय क्राइम डिटेक्टिव्स एंड फोरेंसिक साइंटिस्ट्स। दे यूज ट्रिग्नोमेट्री टू प्रूव द क्राइम। ओह माय गॉड। टू कैलकुलेट व्हाट हैपेंड एट अ क्राइम सीन, टू स्टडी ब्लड स्पैटर, टू एनालाइज गनशॉट होल्स, टू एस्टैब्लिश द एंगल ऑफ इम्पैक्ट, to use navigation technology to point out a criminal's position। मतलब किस एंगल से आपको वो क्या बोलते हैं लगी होगी, क्या बोलते हैं गोली, अगर खून के छींटे कहीं तक पहुंचे हैं तो क्यों पहुंचे होंगे, किस एंगल से गोली आई होगी, इन सब में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है भाई। वहाँ पर मतलब वो लोग बैठ के साइन थीटा कॉस थीटा निकालते हैं इस चीज़ के लिए। ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ें करते होंगे, आपका 1/√3 ये सब नहीं चलता होगा, बट कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री उसका बेस जरूर बनाता है। सो गाइज सोच लो, ऐसे नहीं पढ़ा रहे तुम्हें। लास्ट, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो यूज्ड इन नेविगेशन। सो द कंट्रोल एंड मॉनिटराइजेशन ऑफ मूविंग व्हीकल्स आर एक्सप्लोर्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेविगेशन। ठीक है, कि कैसे कैसे व्हीकल को मूव करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो मरीन नेविगेशन यानी शिप्स वगैरह जो चलेंगी, एविएशन नेविगेशन यानी जो एरोप्लेन्स वगैरह उसमें हम पढ़ चुके हैं, स्पेस नेविगेशन यानी सैटेलाइट, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन यानी रोड्स पे आपकी जो जीपीएस यूज़ करते हो ना बैठ के गूगल मैप्स पे, हाँ कहाँ पर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो सब कंट्रोल ना ट्रिग्नोमेट्री से हो रहा होता है। तो बच्चों सोच लो ट्रिग्नोमेट्री के कितने यूज़ है और कहाँ कहाँ यूज़ है। तो आज के बाद अगर आपका दोस्त कभी आपसे ये सवाल पूछे ना कि भाई ये टीचर मैथ में क्यों पढ़ा रहा है, तो यू नो नाउ व्हाट टू आंसर कि भाई सुन, ऐसे नहीं पढ़ा रहा है, इसका हमारे फ्यूचर में एक्चुअल काम आने वाला है। अब आई नो आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो ये बोलेंगे कि मैम हमें नहीं बनना इंजीनियर, हमें नहीं बनना पायलट यार, हमें तो कुछ और करना है। ठीक है, तो हम क्यों पढ़े ट्रिग्नोमेट्री? तो इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे साइंटिस्ट बनना था। फिर मैं थोड़ी बड़ी हुई, मेरे सारे दोस्त कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बनने लग गया था। मैं सोचा क्या बनूँ क्या ना बनूँ। एक बार मुझे राइटर भी बनना था। फिर उसके बाद मैंने बैंकिंग की, सिविल सर्विसेज, इन सब की प्रिपरेशन करी और आज मैं यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। तो मेरा लाइफ का पाथ जो है कितनी जगह कितनी बार बदला है। अब मुझे बचपन से तो नहीं पता था ना कि मुझे इंग्लिश टीचर ही बनना है, और हाँ मुझे मतलब एकदम से सपना आया होगा कि बेटा सुनो तुम ना ऐसे वेदांतु चैनल पे इतने सालों बाद पढ़ाओगी फास्तु। आई डिडंट नो इट। सो यू नेवर नो व्हाट टर्न योर लाइफ माइट टेक फॉर यू। एंड कहीं भी जाओ ये बेसिक्स आपको हर जगह काम आएंगे, हर जगह आपको हेल्प करेंगे। इसलिए टीचर्स, ठीक है, इसलिए आपका जो ये सिलेबस है वो ऐसा बनाया गया है कि आप ये सब चीज़ों को देखकर अपने आप एक ना इंफॉर्मेटिव डिसीजन ले सको कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको यहीं पर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पसंद आ रही तो आप आगे जाके मैथ नहीं लोगे, फिर आप कोई भी ऐसा अपना करियर ऑप्शन चूज नहीं करो जिसमें ये यूज़ हो। बट अगर आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको करना ही नहीं है। फिर फ्यूचर में ले लोगे मैथ, फिर फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ लोगे, फिर पूरी ज़िंदगी रोना। तो पूरी ज़िंदगी रोने से अच्छा है कि 1-2 साल इंसान रो ले और उसे पता चल जाए उसे क्या नहीं करना है। क्योंकि क्या करना है वो जानने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या नहीं करना है। तो आई होप अब आप सबको ये समझ आया होगा कि टीचर्स, ठीक है, या कोई भी आपका सब्जेक्ट अगर आपके सिलेबस आपके करिकुलम में है तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, वो आपके कहीं ना कहीं लाइफ में काम ज़रूर आएगा।
और ध्यान रखिएगा कि ज्ञान कभी भी ना वेस्ट नहीं होता है. Knowledge is always precious and it will always help you in some way or the other, directly or indirectly. So guys, I hope you enjoyed this video. ठीक है, make sure that you study for your math exam dedicatedly, बड़े अच्छे से. और उसके बाद जब मैथ एग्ज़ाम के बाद आओ, बिल्कुल 4 डालना. आप सबके चेहरे पर एक हंसी, एक मुस्कान होनी चाहिए कि हाँ भाई, हमने अपना 100% दे दिया. अब जो होगा वो देखा जाएगा. ऑब्वियसली अच्छा ही होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे. सो गाइज, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. ऑल द बेस्ट बच्चा पार्टी.